2 दिन बाद बजट आ रहा है और मार्केट ड्रिफ्ट करके 1,68,737 पे है। कल इकोनॉमिक सर्वे और परसों बजट। आज हम एक ही चीज पे फोकस करेंगे, कौन से सेक्टर्स को बजट से क्या मिलने वाला है और आपको अपना पोर्टफोलियो कैसे पोजीशन करना चाहिए। बैंक्स, रियल एस्टेट, सैलरीड क्लास, ऑटो, सीमेंट सब कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें सब्सक्राइब किया और हमारी वीडियोस को आप देखते हैं और हमें कमेंट्स में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह करते हैं। तो प्लीज़ जारी रखें और शेयर करते रहें जो भी आपके गिरदोनवा में लोग हैं जिनको अच्छी इन्वेस्टिंग टिप्स चाहिए ताकि वो भी इवेंचुअली फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकें अच्छी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। तो उनको भी रिकमेंड करें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली शाह और आप देख रहे हैं अली शाह रीइन्वेंट। ये बजट से पहले आखिरी राउंड अप है। पिछले 2 हफ्तों से मैं कह रहा हूं कि ये तैयारी का टाइम है, एक्शन का नहीं। आज उस तैयारी को कंप्लीट करते हैं। बजट के हर सेक्टर की तस्वीर और उसके बाद का प्लान। चलिए सीधा स्टोरी पे आते हैं। पहली स्टोरी, मार्केट बजट में कैसी जा रही है। पिछला पूरा हफ्ता वोलेटाइल रहा। मंडे 1 जून को 3363 पॉइंट्स का बड़ा ड्रॉप दिखने में आया, इन्फ्लेशन और यूएस ईरान टेंशन की वजह से। फिर ट्यूसडे को रिकवरी हुई, वेडनेसडे को मार्केट फिर नीचे आई, थर्सडे को तकरीबन 1000 पॉइंट्स की वापसी हुई और फ्राइडे हल्के से ड्रॉप के बाद मार्केट 170 479 पे बंद हुई। और आज मंडे की सुबह जब ये रिकॉर्डिंग की जा रही है तो 1,68,737 पे है। यानी बजट से ठीक पहले मार्केट कॉशियस है और थोड़ा दबाव में है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी 3 वजूहत हैं। नंबर 1, प्री बजट अनसर्टेनिटी। लोग वेट कर रहे हैं कि बजट में क्या आता है। नंबर 2, मई की इन्फ्लेशन 11.66% आने के बाद रेट कट की उम्मीद खत्म हो चुकी है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो मीटिंग है वो अगले हफ्ते है। नंबर 3, यूएस ईरान डील अब तक साइन नहीं हुई और ऑयल अभी तक चौपी है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है, ये ड्रॉप पैनिक का ड्रॉप नहीं है, ये कॉशियस पोजिशनिंग है। मार्केट 170 के लेवल पर कई बार टेस्ट हुई है लास्ट वीक में और हर बार बायर्स वापस आए हैं। वॉल्यूम नॉर्मल है और ये क्लासिक प्री बजट बिहेवियर है। मार्केट सांस रोक के बजट की जो न्यूज़ आनी है उसके इंतजार में है। अब इसमें मेरा रीड क्या है? बजट से पहले 2 दिन में कोई बड़ा मूव एक्सपेक्ट मत कर। असली एक्शन बजट के बाद आएगा जब एक्चुअल मेजर सामने आएंगे। अभी मार्केट पोजिशनिंग कर रही है, बैटिंग नहीं, और ये आपको भी करना चाहिए। दूसरी स्टोरी, और ये आज की सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी है, बजट वेंसडे 10 जून को आएगा। पहले कोई नंबर्स देखते हैं। टोटल बजट का जो साइज है वो तकरीबन 17.1 ट्रिलियन रुपीज़ है। ग्रोथ टारगेट 4.1% है, इन्फ्लेशन टारगेट 8.4% है, टैक्स रेवेन्यू टारगेट 15.27 ट्रिलियन है और सबसे चौंका देने वाली बात, डेट सर्विसिंग अकेली 7.82 ट्रिलियन है। बजट का तकरीबन आधा हिस्सा सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स में जा रहा है। ये बताता है कि गवर्नमेंट के पास रिलीफ देने की गुंजाइश कितनी कम है। अब सेक्टर बाय सेक्टर देखते हैं कि क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। नंबर 1 और सबसे बड़ी जो रियल एस्टेट है, रिपोर्ट्स के मुताबिक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन टैक्सेस में बड़ा कट करने का सोच रही है। फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी खरीदने पर विद होल्डिंग टैक्स जो 236 की है 1.5% से गिर के 0.25% तक हो सकता है और बेचने पर 230 यानी 236C 4.5% से गिर के 1.5% तक आ सकता है। अगर ये हो गया तो ये सालों से रियल एस्टेट का सबसे बड़ा रिलीफ होगा। सीमेंट, स्टील, कंस्ट्रक्शन सबको फायदा होगा, लेकिन याद रहे आईएमएफ इस पे कॉशियस है रेवेन्यू लॉस की वजह से। तो फाइनल फॉर्म देखनी होगी। नंबर 2, सैलरीड क्लास। इनकम टैक्स में रिलीफ एक्सपेक्टेड है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में ऑलरेडी पहला स्लैब 5% से 1% किया था। अब थ्रेशोल्ड को बढ़ाने या रेट कम करने की बात है। याद रहे सैलरीड क्लास ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में 605 बिलियन रुपीस टैक्स दिया, यानी 55% ज़्यादा। अगर रिलीफ आया तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी और कंजम्पशन स्टॉक्स, ऑटोज, एफएमसीजी, बैंक्स को फायदा होगा। नंबर 3, सुपर टैक्स। लार्ज कॉर्पोरेट्स पे जो सुपर टैक्स है उसको अबॉलिश करना या फिर उसकी रिडक्शन भी एक्सपेक्ट की जा रही है। ये मैन्युफैक्चरर्स और बैंक्स की पुरानी डिमांड है। नंबर 4, इन्फोर्समेंट और डॉक्यूमेंटेशन। ये डबल एज्ड है। गवर्नमेंट प्रोडक्शन मॉनिटरिंग एक्सपैंड कर रही है सीमेंट, शुगर, टोबैको, बेवरेजेस और फर्टिलाइजर सेक्टर में। इन सेक्टर्स में तकरीबन 160 बिलियन रुपीस का सेल्स टैक्स अनकलेक्टेड है। इन सेक्टर्स पे कंप्लायंस का प्रेशर बढ़ेगा। नंबर 5, क्रिप्टो पे नया टैक्स आ सकता है। जीएसटी में कुछ चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं और पेट्रोलियम लेवी का टारगेट 1.727 ट्रिलियन रुपए रखा गया है, जो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये होगा कि पेट्रोल पे लेवी बढ़ सकती है, जो आम आदमी पे असर डालेगी। तो ओवरऑल थीसिस, ये रिलीफ और रेवेन्यू का बैलेंस है। सैलरीड और रियल एस्टेट को रिलीफ, लेकिन इन्फोर्समेंट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से वो पैसा वापस। आईएमएफ हर चीज पे नजर रखे हुए हैं। सो ये बहुत कंजर्वेटिव बजट होगा, हाइप में ना आए। अब चलते हैं तीसरी स्टोरी की जानिब, जो यूएस, ईरान और ऑयल और जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है उसके ऊपर, जो पाकिस्तान के लिए मैक्रो तस्वीर का सबसे बड़ा एक्सटर्नल फैक्टर है। स्टेटस ये है कि 8 अप्रैल को पाकिस्तान की मीडिएशन से जो 2 हफ्ते की सीज फायर हुई थी वो एक्सटेंड होती आ रही है, लेकिन अभी तक परमानेंट डील साइन नहीं हुई। यूएस का नेवल ब्लॉकेड ईरान पे अभी भी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी भी नियर क्लोजर में है। 5 जून को यूएस ने ईरानियन मिसाइल्स
और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया जो गल्फ एलाइज और हुर्मुज की तरफ आ रहे थे। जून 7 को ट्रंप ने कहा था कि यूएस ईरान के अगेंस्ट जीतेगा, मिलिट्री से या पेपर से, और ये भी कहा कि अगर डील हो गई तो वो ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई से मिल सकते हैं। तो रिटोरिक तो गर्म है, लेकिन दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं। पाकिस्तान अभी भी सेंट्रल मीडिएटर है और ये हमारी डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग के लिए हिस्टोरिक है। अब ऑयल पे एक दिलचस्प बात देखते हैं कि पिछले हफ्ते ऑयल $97 गया था यूएस स्ट्राइक्स के बाद, फिर फ्राइडे को वापस गिर गया। ब्रेंट $93 पे, क्योंकि चाइना की डिमांड 10 साल के सबसे कम लेवल पे आ गई और ग्लोबल डिमांड कमज़ोर हुई। ऑयल चौपी है 93 से $95 के बीच में। पाकिस्तान के लिए इसका क्या मतलब है? ऑयल का 90 के आसपास रहना ठीक है। अगर हुर्मुज पर कोई बड़ी चीज़ होती है और ऑयल 100 से ऊपर जाता है तो इंपोर्ट बिल और इन्फ्लेशन दोनों बढ़ेंगे और बजट के सारे नंबर्स भी दबाव में आएंगे। इसलिए ये हमारे नंबर 1 एक्सटर्नल वॉच है। चौथी स्टोरी जल्दी से, ग्लोबल यूएस मार्केट्स ने लास्ट वीक का जो स्टार्ट था उसमें रिकॉर्ड हाइज बनाए मंडे और ट्यूसडे को, लेकिन फ्राइडे को स्ट्रॉन्ग में जॉब्स रिपोर्ट आया जिसने फेड के रेट हाई की उम्मीद बढ़ा दी और बिग टेक स्टॉक्स गिर गए, मार्केट स्लम्प में आई, इवन क्रिप्टो भी गिरी, उसके साथ साथ जितने बड़े ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक्स है वो भी गिरे। पाकिस्तान के लिए इसका मतलब क्या है? अगर यूएस में रेट्स हाई रहते हैं तो इमर्जिंग और फ्रंटियर मार्केट्स से पैसा निकलने का रिस्क होता है। ये पीएसएस के लिए एक हेडविंड है मीडियम टर्म में, लेकिन अभी तक ग्लोबल लिक्विडिटी ओवरऑल स्ट्रांग है, ये बैलेंस देखना होगा। छोटी सी ब्रेक लेते हैं। अगर बजट में रियल एस्टेट को वो ट्रांजैक्शन रिलीफ मिल जाता है जो एक्सपेक्टेड है तो प्रॉपर्टी मार्केट में एक्टिविटी तेजी से बढ़ेगी। तहरीक डेवलपर्स का जो लेजेंड 46 प्रोजेक्ट है उसमें कुछ फाइनल इन्वेंट्री रिमेनिंग है। ये फैसल हिल्स इस्लामाबाद में वाक़ है और ये ओवर 85% सोल्ड आउट है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अ सॉलिड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल्स में हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। 5वीं स्टोरी की जानिब चलते हैं। बजट के ये 2 दिन बकाया बचे, इनमें क्या प्ले बुक करना चाहिए आपके लिए? 3 दिन है और 3 इवेंट्स हैं। कल ट्यूसडे 9 जून को इकोनॉमिक सर्वे फाइनेंशियल ईयर 2026 आ रहा है और ये पूरे साल का मैक्रो रिपोर्ट कार्ड है। ग्रोथ कितनी रही, इन्फ्लेशन कितनी हुई, फिस्कल डेफिसिट, डेट, ये बजट से एक दिन पहले सेंटीमेंट सेट करेगा। अगर नंबर्स एक्सपेक्टेड से खराब हुए तो मार्केट थोड़ा रिएक्ट करेगी। 10 जून को बजट है, ये असली इवेंट है, तो मैं उस दिन कुछ रियल टाइम अपडेट शेयर करूंगा जो अली शाह इवेंट का ग्रुप है मेंबर्स के लिए। जैसे जैसे उसमें मेजर्स अनाउंस होंगे विल बी शेयरिंग अपडेट्स विद यू। सबसे ज़्यादा नज़र इन चीज़ों पर है, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन टैक्स है, सेडेड क्लास के लिए क्या स्लैब्स हैं, सुपर टैक्स है और क्या कोई नया टैक्स जो सरप्राइज हो। और अगले मंडे 15 जून को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है। 11.66% इन्फ्लेशन के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट कट तो अब ऑफ द टेबल है कि इंटरेस्ट रेट को होल्ड किया जाता है या फिर इसको बढ़ाया जाएगा। अब आपके पोर्टफोलियो के लिए एक्शन देखते हैं बजट से पहले। पहला रूल जो मैं 3 हफ्तों से कह रहा हूँ कि ना बहुत ज़्यादा खरीदो ना बहुत ज़्यादा बेचो, क्वालिटी को होल्ड करें, थोड़ा कैश ड्राई पाउडर के तौर पर रखें। बजट के दिन वोलेटिलिटी आएगी और वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती है। अगर चीज़ें नीचे को अगर अच्छे स्टॉक्स आपको कम प्राइस में मिल रहे हो तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। रियल एस्टेट और सीमेंट, अगर ट्रांजैक्शन टैक्स रेट कंफर्म होता है तो लकी और एमएलसी और बाकी सारे जो सीमेंट के स्टॉक्स हैं वो मूव कर सकते हैं। बैंक्स में जो अच्छे स्ट्रॉन्ग बैंक्स हैं, मिजान बैंक, यूबीएल, सुपर टैक्स रिडक्शन का इनको फायदा होगा, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो जून 15 की मीटिंग है उसका वेट करें। अगर बजट में बैंकिंग पे कोई नया लेवी आएगा तो शॉर्ट टर्म में डिप आ सकता है, सो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ऑटोज और कंजम्पशन, अगर सैलरीड क्लास सेक्टर को रिलीफ मिला, इंडस मोटर्स को और होंडा को फायदा हो सकता है, इनको वॉच लिस्ट पर रखें। एनर्जी और फर्टिलाइजर, ऑयल की डायरेक्शन और एनफोर्समेंट मेजर्स को देखकर एफएफसी और ईफर्ट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फर्टिलाइजर सेक्टर पर डॉक्यूमेंटेशन प्रेशर आ सकता है। और नए इन्वेस्टर्स के लिए बजट के दिन की वोलेटिलिटी से मत डरें, सिप डिसिप्लिन को मेंटेन करें। जो लोग हर डिप पे कंसिस्टेंट रहते हैं वो हमेशा जीते हैं। अब समराइज करते हैं। मार्केट और KC 100 इंडेक्स 1,68,737 पे है बजट से पहले। वेंसडे को बजट आ रहा है, कल इकोनॉमिक सर्वे है, रियल एस्टेट और सैलरीड को रिलीफ एक्सपेक्ट, लेकिन IMF का दबाव है तो ये बजट काफ़ी कंजर्वेटिव होगा। यूएस ईरान अभी भी अनरिजॉल्व है, तैयारी कंप्लीट है, अब बजट का इंतजार है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो हमारी आती है हम आपसे शेयर कर सकें। बजट जैसे ही आता है उसके बाद हम आपको एक कंप्लीट एनालिसिस भी देंगे, सो यू विल सी कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा PSX पे और आपके पोर्टफोलियो पे। AS फाइनेंशियल फ्रीडम की जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है वो फ्री है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो पेड मेंबर्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने लॉन्च किया है जिसको हमने उसमें मैक्सिमम जो स्लॉट्स हैं वो 50 हैं और वो फिलअप हो रही हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर आप मेरे साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं और क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। कमेंट्स में बताएं कि बजट से आपको टॉप एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, प्रॉपर्टी रिलीफ, सैलरी रिलीफ या कुछ और। मैं ये सब पढ़ूंगा और उसका जवाब भी दूंगा। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है बल्कि मार्केट कमेंट्री है। अपनी रिसर्च जरूर कर लें, अपना ख्याल रखें और अपनी इन्वेस्टमेंट्स का भी ख्याल रखें। ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है लेजेंड 46 में जो तखलीक डेवलपर्स की एक तखलीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।